हेलो 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 हेलो। स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम एकदम ठीक ठाक और अच्छे से पढ़ाई कर अपना कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग जो भी मेरे भाई बंधु हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो बताइए अपना आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? चल रहा है। ठीक ठीक। तो आप लोग आज गेस कीजिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, उसमें इंग्लिश पढ़ेंगे। और इंग्लिश के जो 12th में सिलेबस होता है उस सिलेबस के का अध्ययन करेंगे। इसमें सिलेबस में क्या क्या होता है उस सिलेबस के माध्यम से हम लोग अध्ययन उसे करें। कैसे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे इंग्लिश में कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या होता है, सब कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आता है। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन कितना आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन कितना आता है, पैराग्राफ कितना आता है। और कई तमाम जानकारियाँ हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और सिलेबस के बारे में समझेंगे कि प्रोज और पोएट्री में क्या सिलेबस है और ग्रामर में क्या सिलेबस है। उन सभी सिलेबसों के बारे में हम लोग आज समझेंगे। उसके बाद जो कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उस सिलेबस को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी सिलेबस की ओर। ये 12th इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें हम प्रोज सेक्शन प्रोज सेक्शन का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी ने लिखा है, वो एक ऐसे है। और दूसरा आता है भारत इज माई होम, एक स्पीच है। और तीसरा आता है पिंच ऑफ स्नो, एक स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नो मतलब इसमें झूठ को बताया जाए, कैसे झूठ बोलता है। जैसे आप बिना टिकट उकट के कोई ट्रेन में चढ़ गए, तो आप उन टीटियों से कैसे झूठ बोलेंगे कि हम उनसे बच जाएं। चाहे आप अपने कोई आपको कोचिंग जाने का मन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे कि हमें नहीं जाने का मन हो। इसी को इसमें बताया गया है। चौथा आता है आई हैव अ ड्रीम, जो कि एक स्पीच है। और पांचवा है आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इसमें बताया जाता है कि पहले हम लोग कैसे थे, अब कैसे हो गए यही सब। पहले हम लोग क्या क्या करते थे, अब हम लोग मनुष्य हो गए। वो एक ऐसे है। और द आर्टिस्ट और स्टोरी है चाइल्ड बॉर्न, ये एक ऐसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें न्यूज़पेपर के बारे में बताया जाता है। सोशल मीडिया के इसमें कौन क्या बोल रहा है, कैसे झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। दी अर्थ एक स्टोरी है। और इंडिया आउट ट्रेवल आइज, ये ऐसे है। अ मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है। जो आपको जो जैसे आप लोग कोई फेस्टिवल में हो गया, जैसे दिवाली और दुर्गा पूजा में आपके आपके गांव में ड्रामा होता होगा, तो आप लोग देखने उखने जाते होंगे। तो वहीं ये मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है।
और अब पोएट्री सेक्शन में हम लोग जाते हैं। पोएट्री सेक्शन में क्या है, क्या क्या सिलेबस होता है, उन सिलेबसों को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पोएट्री जो हमने इंग्लिश को 2 भागों में बांटा था, पहला भाग हमने प्रोज़ का लिख दिए हैं, और हम अब पोएट्री का भाग 2 को लिखेंगे, जिसमें एक स्टोरी आपको कहानी को देखने को मिलेगा। तो बिना समय गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने कार्यों की तरफ। पहला इसमें हेडिंग पोएट्री, सेक्शन 2। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। दूसरा आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तीसरा आता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। चौथा आता है और टू ऑटमन, और टू ऑटमन। पांचवा आता है अनिश्चिता। छठा आता है डिसऑर्डर। सातवां आता है मैकेविटी दी मिस्ट्री कैट, मैकेविटी दी मिस्ट्री कैट। आठवां आता है फायर हैंड। नौवां आता है स्नेक। 10वां आता है माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस। ये पोएट्री सेक्शन में आपको टोटल 10 चैप्टर को देखने को मिलेगा, और प्रोज में आपको 11 चैप्टर को देखने को मिला है। टोटल आपको दोनों मिला के चैप्टर आपको कितना हो गया, 10 इसमें और 11 इसमें, 21 चैप्टर आपको किताब से पढ़ना है। पहला आता है स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। इसमें या दूसरा आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तीसरा आता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। चौथा आता है और टू ऑटमन। पांचवा आता है अनिश्चिता। छठा आता है डिसऑर्डर। सातवां आता है द मिस्ट्री द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। आठवां आता है फायर हैंड। नौवां आता है स्नेक। 10वां आता है माई ग्रैंड मदर हाउस। ये आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है। जब अपन आप ये एग्जाम दिए थे तो मेरे में आपको ये आया था ऑप्शन से, ये आया था और ये आया था। इन जो ये स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो और स्नेक और माई ग्रैंड मदर हाउस,
इस किताब मतलब ये कहानी जो है, ये कहानी का सारांश क्या है, ये कहानी क्या कह रहा है, इसी को लिखने के लिए आया था। और कोई 2 नंबर या इसमें क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन एग्जैक्टिव आपको सब इसमें देखने को मिलेगा। और आपको अगर इंग्लिश में 90 प्लस अंक लाना होगा तो आप इन प्रोज में 11 चैप्टर और पोएट्री में आपका 10 चैप्टर और ग्रामर जो अलग है उसको आपको एकदम संपूर्ण तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप सोचेंगे कि हमें बस बुक से हम बस पढ़ लें और अच्छे नंबर ला लें, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा। आपका नंबर आ सकता है, लेकिन जो आपने सोचा होगा उसके हिसाब से आपको वो नंबर नहीं मिलेगा। इसमें इंग्लिश में आपको अगर आप 50 दिन किताब पढ़ें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 50 नंबर में 50 नंबर मिल सकता है। और वो भी किताबों में आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको बुक प्लस ग्रामर दोनों पूछता है, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 50 से 50 अंक मार्क पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम लोग 50 में 50 नंबर ला सकते हैं तो नहीं हो सकता है, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोचेंगे कि इंग्लिश में मेरा 50 से अधिक नंबर आए तो आप सभी चैप्टरों पर ग्रामर पर विशेष ध्यान देंगे तो आपका जो स्कोर है वो अधिक ऊंचा तक बढ़ सकता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग ग्रामर में। ग्रामर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, उसी अब ग्रामर के बारे में। ग्रामर में टेंस, नरेशन, वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे लेटर, ये सही सब यही सब हमको ग्रामर में भी पढ़ना होता है। फिर इसके आपको करेक्टली स्पेलिंग, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपको इसमें सब पढ़ना होता है। चलते हैं हम लोग अब ग्रामर की ओर। उससे ग्रामर से पहले मैंने आपको बताया था कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी कुछ चैप्टर होते हैं, उसको भी हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। जैसे कि आपको समझ में आएगा कि जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है उसमें भी हमको कुछ सर भैया बोले थे कुछ चैप्टर है तो लेकिन बताए नहीं है, तो हम ऐसा नहीं जाने देंगे, उसको भी हम लोग लिखेंगे। उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि ये जो मिडिल इंग्लिश है वो कब से स्टार्ट हुआ और मिडिल इंग्लिश क्या है, इन सभी को आपको और पेपर में आ सकता है तो आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे मेरे वीडियो से जाएंगे पढ़ के तो आप लोग ज़रूर लिख देंगे। और तो चलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना होता है उसको हम लोग लिखेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश पहला आता है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा आता है मिडिल, तीसरा आता है मॉडर्न, चौथा आता है इंग्लिश एज अ वर्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ वर्ड
लैंग्वेज। पांचवा आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। छठा आता है स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमको टोटल शॉर्ट चैप्टर को पढ़ना है। पहला आता है ओल्ड इंग्लिश। इसमें ओल्ड इंग्लिश में बताया जाएगा कि पहले ओल्ड इंग्लिश कैसा होता था, इसमें कैसे कैसे भाषा है, कैसे कैसे भाषा को बोला जाता है। और उसके बाद मिडिल में आता है कि उसके बाद जो ये ओल्ड इंग्लिश से कुछ परिवर्तन हुआ तो मिडिल में कैसे कैसा बोला जाता है, इसकी अवधि कितना तक वर्ष तक है, और ओल्ड इंग्लिश के मुकाबले में कितना सुधार हुआ, और मॉडर्न इंग्लिश में जाने के जो मिडिल इंग्लिश है उसके बदले इसमें कितना सुधार हुआ, इसकी अवधि की कितने से कितने वर्षों तक है इसकी। और इंग्लिश एज अ वर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश कोई भाषा नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश भाषा इंग्लिश हमारे और देश का मतलब एक आम बोली है। जैसे हम आपसे कुछ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, वही एक इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा पढ़ेंगे इसमें। स्टोरी ऑफ द नॉवल इन इंग्लिश। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में यही हमको 6 चैप्टर पढ़ना होता है, और आपको मेरे देखने से 11th और 12th में भी हमको मुझे लगता है कि यही चैप्टर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग हमें लगता है कि यही आपको ज़्यादा मेन है। ये आपको पूछेगा ओल्ड इंग्लिश की अवधि क्या है, ओल्ड इंग्लिश क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश की अवधि, मॉडर्न इंग्लिश की अवधि। पूछ सकता है कि व्हाट इज ओल्ड इंग्लिश, पूछ सकता है। यही सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी ग्रामर की ओर की। ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, और इसमें क्या कौन सी सब्जेक्ट है, और इनका सिलेबस क्या क्या है। सोच रहे होंगे कि कोई लोग सोचता है कि सबसे पढ़ने से पहले हमें कुछ सिलेबस का अध्ययन करना जरूरी होता है, जिससे ही अपनी हम तैयारी को कुछ उच्च स्तर तक ले जाए। उसके बाद अब कोई कोई अपना टाइम टेबल बताता है कि आज हमें ये पढ़ना है, तो आज हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम लोग ग्रामर की ओर। इंग्लिश ग्रामर। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग मेरी बातों को सुन भी रहे होंगे, और आप लोग सुनते हुए भी आप तक मेरी बातों को अपनी नोट पर लिख सकते हैं। पहला हम लोग लिखते हैं आर्टिकल। दूसरा पार्ट्स ऑफ
स्पीच। तीसरा आता है नाउन। चौथा आता है प्रोनाउन। पांचवा आता है एडजेक्टिव। छठा आता है एडवर्ब। सातवां आता है नरेशन। आठवां आता है टेंस। नौवां आपको प्रीपोजिशन। 10वां आपको मिलेगा कंजंक्शन। 11 आपको इंट्रोडक्शन। 12 मिलेगा आपको नंबर। 13 जेंडर। 14 यूज ऑफ प्रीपोजिशन। और 15 वॉइस। 16 ऐसे लेटर। 17 साइनो नेम। 18 टू नेम्स। और 19 आ गया कोएट दी स्पेलिंग। ये जो 12th एग्जाम में पूछने वाला सिलेबस है, हम सब बस उसी का सिलेबस को हम लोग लिखे हैं। इतना ही हम लोग 19 चैप्टर को हमें लोग पढ़ना है। ये इसके और भी ज़्यादा है, जैसे हम लिख सकते हैं वर्ड कंजंक्शन, आइडियम्स एंड फ्रेजेज। इसमें बहुत चैप्टर है। ऐसे लिखेंगे तो हम लोग इसमें बहुत लिख देंगे, लेकिन जो हमें पढ़ना, जो हमें 11th 12th में परीक्षा में हमें जो आएगा, हमें बस उसी का अध्ययन करना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इस जो 14 है उसको और भी बढ़ा सकते हैं और आपको पढ़ा भी सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ेंगे या नहीं। पहला आता है आर्टिकल। इसमें आपको ए एंड द का किस स्थान पर होता है। जैसे हम बोल दिए टी ऑफ कॉफी, तो आप बोलेंगे कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें टोटल पार्ट्स ऑफ आपको देखने में लग रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पूरा इसमें संपूर्ण बोला गया है। इसमें 7 या 8 होता है नाउन। लोग नाउन पढ़ेंगे। इसमें नाउन क्या होता है, नाउन में के कितने प्रकार होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एक्टिव नाउन क्या है, सभी मतलब नाउन के प्रकार में प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, नारेशन पढ़ेंगे। नरेशन या तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में पढ़ा जाएगा, यही उसी का नरेशन का ही एक छोटा सा है भाग। टेंस पढ़ेंगे, टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। इस टेंस में हम लोग यही पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो थोड़ा सा दोनों में अंतर है, देखने में आपको लग रहा होगा। नंबर पढ़ेंगे, फिर जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर मतलब लिंग, जैसे कि प्लूरल, सिंगुलर, यही सब। फिर यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जो नवा लिखा है प्रीपोजिशन, उसका यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन के कहाँ कहाँ यूज होता है।
उसके बाद वॉइस पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे हो गया, लेटर हो गया, इसमें ए से लेटर, पैराग्राफ में जितना भी आ सकता है ये सब इसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें एप्लीकेशन दिया गया ऐसे लेटर में, साइनोनिम, एंटोनिम, कोई भी स्पेलिंग ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखना पड़ेगा। आप इसमें ये इतना ये टोटल 19 चैप्टर का इसमें महकान किए हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल मेरे हिसाब से आपको 50 या 60% आपको ग्रामर ही पूछेगा, और जो आपका 40 या 50% बचा हुआ आपका दोनों जो प्रोज और पोएट्री दोनों उठा के 50 से 40% पूछेगा। अधिकतम आपको ग्रामर इसमें पूछने की संभावना होता है, हर एक साल पूछता है इसमें ग्रामर ही। तो उसके बाद ये सब सिलेबस हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 उसमें और 10 प्रोज में और 11 पोएट्री में हो गया, और इधर 19 थे हो गया ग्रामर में, तो इतना हो गया। हम लोग कैसे कवर करेंगे ये जो हम इतना 50 चैप्टर का हम लोग सिलेबस का अध्ययन बताए हैं कि इतना सब चैप्टर है, और हम ये नहीं है कि आपको एक दिन कोई पढ़ा देगा। आपको थोड़े जैसे थोड़े करके आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको बस एक चम्मच से या कोई जो ड्रॉप होता है उससे थोड़ी दवाई देता है। उसी से हम लोग ऐसे मतलब आर्टिकल पढ़ा दिए। आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द का यूज क्या काम होता है। जैसे ताजमहल है तो उसमें एंड द लगेगा, क्या लगेगा। महात्मा गांधी है उसमें क्या, उसमें हम ए एंड द क्या लगाएंगे। यही सब हम आसान भाषा में आपको बताएंगे। नाउन क्या होता है, आप लोग नाउन को पहचानने के बारे में बताएंगे कि आप लोग नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब आप लोग कैसे पहचान पाएंगे। वर्ब के बारे में बताएंगे, फिर नरेशन के बारे में बताएंगे। इनडायरेक्ट नरेशन आप लोग कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन आप लोग कैसे बना सकते हैं, इन सभी भी के बारे में बताएंगे। टेंस है बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जैसे हम अभी कोई आपको अब कंटिन्यू बोल रहे हैं और ये बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यू हो मेरा लगातार आपको और मेरे में के बीच चल रहा है, तो कंटिन्यूटी मतलब लगातार हो रहा है, यही आपका कंटिन्यूअस है। इसी से आसान भाषाओं में आपको हम इंग्लिश समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपका हमें साथ चाहिए, और हमें बस ऐसे आपको छोटी से छोटी भाषाओं के माध्यम से आपको इंग्लिश समझाने में एकदम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश तो इतना चैप्टर हो गया, देखने में अधिक फास्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा आप लोग सोचेंगे वैसा आप पे हावी होते रहेगा, और आप लोग सोचेंगे कि ये बस इतना ही तो चैप्टर है, हम इतना कवर कर लेंगे, तो आपका जो इतना मतलब 39 से 40 चैप्टर टोटल है लमसम, तो अब तो ये कब खत्म हो गया आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। आपको एकदम गुड फील होगा कि हमने इतना चैप्टर खाली खत्म कर दिया, और उसका रिवीजन भी अब आप कर सकते हैं अपने स्कोर बढ़ाने के लिए। और कोई लोग होगा कि जो अपने आप को इतना सारा चैप्टर जान के और अपने कुछ टेंशन कर लेगा, तो उसका बस सिलेबस कंप्लीट सोचेगा सिलेबस हम कंप्लीट करते रहेंगे, और उसका एग्जाम भी नज़दीक आ गया। तो हम आप लोग बस हमसे जुड़े रहिएगा। हम हमको आर्टिकल एकदम आसान से भाषा में बताएंगे, नाम बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, यही सब हम आपको एकदम आसान से आसान तरीकों में बताने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए,
कल से हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेखक का परिचय है उसके बारे में हम बताएंगे। अब बताएंगे कि लेखक का परिचय क्या होता है, कहाँ जन्म लिए थे, उनकी स्थिति क्या थी, उनकी स्थिति दयनीय थी कि क्या थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ से तक पढ़े हैं, उनके माता पिता के नाम क्या है, वो किस स्कूल में पढ़े हुए थे। ये सब जानकारी हम कल इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के लेखक परिचय के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक